जनरल नईम शायद ये एक सरप्राइज़ था जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी। हज़ारा साइड से भी हम देखें तो इस्माइल शाह वो लगता है किसी हद तक कुछ ऐसी कोई बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं आई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ चले जाएँ मज़ारी शरीफ वाली साइड पे तो उतनी रेजिस्टेंस जो आप सोच रहे थे हुई नहीं है। बेशतर सूबे ऐसे ही आगे पंचीरी एक इलाका रह गया, वो आई होप कि उसको भी एंगेज वो कर लेंगे। तो ये कैसे चेंज काया पलट कैसे हुई? जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं है। ये पॉलिटिको मिलिट्री विक्ट्री है और मेरा ख़्याल है कि तालिबान इस पे बहुत अरसे से काम कर रहे थे। ये एक फैक्टर है, उनके कनेक्शंस थे लोगों के साथ। दूसरा फैक्टर ये है कि मेरा ख़्याल है जो अफ़गान अवाम थे, वो जो काबिज़ फ़ौजें थीं, उनके रवैये से भी तंग थे और जो अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत थी, उससे भी तंग थे। और तीसरी चीज़ जो फ़ौज थी, वो एक तो उतनी मुकम्मल नहीं थी जैसे कहा जा रहा था कि 3 लाख, मेरे ख़्याल कुछ गोश्त फ़ौजी काफ़ी सारे थे। फिर लोगों को सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म पहना देने से, हाथ में बंदूक पकड़ा देने से फ़ौज नहीं बनती। फ़ौज को मोराल चाहिए, उनको लड़ाई करने के लिए कोई हदफ़ चाहिए, कोई मकसद चाहिए, वो नहीं था। ख़ासकर जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग तालिबान के साथ मिल रहे हैं और कोई मज़ामत नहीं है, तो उन्होंने इसी में आफ़ियत समझी कि हम भी कोई मज़ामत ना करें। फिर ये एक और फैक्टर भी है कि जो उनके प्यादा फ़ौजी थे, फुट सोल्जर ज़्यादातर वो पश्तून एथनिक ग्रुप से थे और उनके ऑफ़िसर जो थे वो और ग्रुप से थे। तो ये एक बुनियादी गलती थी। लेकिन बहरहाल असल बात ये है कि विल टू फाइट एंड पर्पज़ टू फाइट वो नहीं था। और अफ़गान तालिबान ने ये जो काम किया है, ये तो हिस्ट्री में इसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप बेहतरीन फ़ौज को भी अफ़गानिस्तान की एक तरफ छोड़ दें और कहें कि 9 दिन के अंदर वो दूसरी तरफ पहुँच जाए, वो भी मुमकिन नहीं है। अगर शहरों में सिर्फ़ 10-10 बंदूक बरदार भी इनको रेज़िस्ट करते तो कम से कम 2-2 दिन लग जाते शहर के ऊपर हावी होने में। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना फ्रीडम हासिल किया है काबिज़ फ़ौजों से, ये वो जज़्बा था और यही जज़्बा मेरे ख़्याल अफ़गान अवाम ने उनका साथ दिया है, ये दूसरा बड़ा फैक्टर था। तो तीसरी बात एक ये भी है कि देखें अमेरिकन्स तो अपनी फ़ौज को नहीं समझ पाए। अगर आप उनकी सिगार की रिपोर्ट देखें तो वो बता रहे थे कि भई क्या-क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या मुसीबतें हैं। उनके जो लोअर रैंक्स हैं वो भी बता रहे थे कि वहाँ पर जीतने का कोई इम्कान नहीं है। उनके लेकिन सीनियर ऑफिसर्स कहते जा रहे थे कि नहीं जी नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो जैसे कहते हैं ना कि हमें अपनी खबर नहीं जाना, तुम ज़माने की बात करते हो, तो उनको क्या पता चलना था कि अफ़गान फ़ौज के क्या हालात हैं, जबकि उनको अपनी फ़ौज के हालात मालूम नहीं थे। तो मेरा ख़्याल ये सारे फैक्टर हैं हुँ। जिनका मैंने ज़िक्र किया, जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से ये सारा काम हुआ है। जी।